खबर पटना से, जहां पटना में आज कर्पूरी जयंती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर विजय सिन्हा ने खुशी जताई है। विजय सिन्हा ने कहा है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर पीएम ने बिहार की जनता को बड़ा संदेश दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को एक बड़ा संदेश दिया। ये पूरे बिहार का, देखिए, सरल सादगी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जो पिछड़ों अति पिछड़ों को भावनाओं को इनसे जुड़ा था, इनकी ईमानदारी और सेवा के भाव से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मरणोपरांत भारत रत्न का इनको जो सम्मान दिए हैं, ये पूरे बिहार का सम्मान, पीछे अति पिछड़ों गरीबों का सम्मान है। और बहुत लोग तो केंद्र में बने थे, बहुत बार मौका मिला था, लेकिन किसी ने ये सम्मान नहीं दिया। करनी कथनी कोई करता है, हर संभव असंभव को संभव करता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। क्रेडिट लेने का होड़ लगाने वाले को मैं एक ही आग्रह करता हूं कि करनी कथनी एक करिए। कर्पूरी ठाकुर जी सेवा के भाव से राजनीति करते थे, मेवा के लिए राजनीति नहीं करते थे। जो जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर सजायाफ्ता लोगों को सत्ता में बैठाए हैं, उससे पहले मुक्ति पाइए, तब कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भ्रष्टाचारी को, वंशवादी को सत्ता में बैठाकर कर्पूरी जी की बात करना बेईमान। खबर मुंगेर से, जहां मुंगेर में आज ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुंगेर संग्रहालय सभागार में आज उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभुकों के ऋण वितरण हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस ऋण वितरण शिविर में लगभग 35 लाभुकों के बीच लगभग 1,26,00,000 रुपए के ऋण की स्वीकृति राशि का चेक वितरित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुंगेर डीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस अवसर पर उद्योग विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी डीएलएम, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक, उद्योग विभाग के विस्तार पदाधिकारी और उद्योग विभाग पदाधिकारी समेत विभिन्न बैंक के पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए, उद्योग विभाग की जितनी प्रमुख योजनाएं हैं, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इन सभी के विभिन्न लाभार्थियों को आज हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति पत्र प्रदान किया है, और कुछ लोगों को जो द्वितीय किस्त है उसका भी स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। सदैव हम लोगों की कोशिश रही है कि बैंकों के साथ समन्वय करके और अन्य जो विभाग हैं उनके साथ समन्वय करके अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस बारे में जितने भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी लोगों को जानकारी दी जा रही है, जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जा रही है, आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है, और बैंकों के जितने वरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो इधर कुछ वृद्धि हुई है, और हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि इस प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हुए इन तीनों योजनाओं का लाभ हम लोग लोगों को दें। सर, आज कितने लोगों को दिया गया सर? आज 30 लोगों को कुछ हम लोगों ने लाभान्वित किया है। इसमें हम बता देते हैं, पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 11 लाभुकों को लगभग 67 लाख, पीएमएफएमई योजना के तहत 10 लाभुकों को लगभग 44 लाख, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाभुकों को लगभग 15 लाख। तो कुल मिलाकर के लगभग 1,26,00,000 रुपए की राशि की कुल स्वीकृति की गई। सर, देखिए, उद्योग विभाग की जितनी प्रमुख योजनाएं हैं, पीएमईजीपी। जनसुराल पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी और स्वागत योग्य बात है। इसकी बिहार और देश में बहुत लंबे समय से मांग भी की जा रही थी, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 से 2 महीने पहले इसलिए की जाती ताकि लोग अपने 5 साल की समस्या को भूलकर दोबारा इन्हीं बातों में आकर फिर से गलती करते और उन्हें ही वोट दे। आगे उन्होंने कहा कि जितने भी दल और नेता बिहार में रहे, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा कर रहे हैं, उनके विकास कार्य को सही मान भी ले तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार देश में सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। वर्षों से इसकी डिमांड लोग करते रहे, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले इसलिए की जाती हैं कि लोग अपने 5 साल की समस्याओं को भूलकर इसी में आकर बहकर फिर वही गलती करके वैसे ही वोट कर दें। आपका कहना है लोग तो फिर वही बात करेंगे। अगर लोग फिर वैसे ही करते रहेंगे
तो उनकी स्थिति भी वैसी ही बनी रहेगी जैसे पहले से है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार ने लालू जी का शासन नहीं देखा, कि नीतीश का नहीं देखा, कि मोदी का नहीं देखा। भाई 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं ही, उससे बिहार में बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं, उससे कोई बिहार से पलायन रुका नहीं। उससे पहले जब केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी तब भी बिहार की दशा यही थी। हम लोग तो इस अभियान में रोज ये बात कह रहे हैं कि ये बात ही बेमानी है कि किसने बिहार का भला किया, किसकी वजह से बिहार का नुकसान हुआ। हम तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी दल और नेता बिहार में रहे हैं, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा कर रहे हैं, उस सब बात को आप सही मान लीजिए। मान लीजिए कि 40 साल के अपने शासन काल में कांग्रेस ने यहाँ काम किया। ये भी मान लीजिए कि 15 साल लालू जी के राज में बिहार में जो गरीब वंचित पिछड़ा था उसको आवाज मिल गई। यही तो दावा कर रहे हैं, मान लीजिए इस बात को। ये भी मान लिया जाए कि भाई नीतीश कुमार भाजपा के राज में यहाँ पर सड़क बिजली में कुछ सुधार हो गया। लेकिन अगर सारे लोगों के काम को, दावे को सही मान भी लिया जाए तो भी इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पूरे देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, भुखमरी, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार है। तो बिहार की जनता को, आपको, हमको ये सोचना है कि भाई देश आगे बढ़े, तेजी से बढ़े, धीरे बढ़े, वो तो एक कहानी है, लेकिन बिहार तो जहां था वही है। आपके बच्चे 20 वर्ष पहले भी जा रहे थे मजदूरी करने, 20 वर्ष पहले वो पंजाब और हरियाणा जा रहे थे, आजकल वो तमिलनाडु और तेलंगाना में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं नौकरी करने। फर्क इतना ही पड़ा है। कर्पूरी जी को देश भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। वर्षों से इसकी डिमांड लोग करते। 26 जनवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज गांधी मैदान में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर पटना के कमिश्नर कुमार रवि, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, आईजी गरिमा मलिक, एसएसपी राजीव मिश्रा समेत कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। क्या कुछ गणतंत्र दिवस समारोह यहाँ, इसका मुख्य समारोह है गांधी मैदान पटना में आयोजित होता है और इस शुभ अवसर पर इसके पूर्वाभ्यास के तौर पर आज इसकी तैयारी की गई है और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर 17 टुकड़ियाँ यहाँ पर परेड करेंगी और इसके साथ साथ झांकियों का भी प्रदर्शन है। 14 विभागों की झांकियाँ जो राज्य की विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है, उसकी भी यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाएगी। उन सभी की तैयारियाँ कर ली गई। आम लोग भी इस बार आके देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आम लोगों के प्रवेश के लिए यहाँ पर दीर्घाएँ बनाई गई हैं और बिल्कुल कोविड के पूर्व में जो व्यवस्था रहती थी। बिहार में संभावनाओं की राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश के हर कदम पर सियासत होने लगी है। अब जैसे ही सीएम नीतीश राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो फिर से सवाल उठने लगे कि सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। दरअसल नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो वो करीबन 40 मिनट तक वहां रुके। जब बाहर निकले तो मीडिया से फिर उन्होंने दूरी बनाई, वो भी तब जब सीएम नीतीश अक्सर मीडिया के सवालों को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब इस मुलाकात को लेकर हम के संयोजक मांझी ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, हमें भी आते आते मिला। हम आज वेल्लोर से आए हुए आ रहे हैं, अपना मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए थे लेकिन जब चेन्नई एयरपोर्ट पर थे तो उसी समय मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब के यहाँ कुछ ऐसे औपचारिक वार्ताएं होती रहती है, लेकिन ये मान करके हम लोग चल रहे थे कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में हो सकता है किसी प्रकार की राजनीतिक डेवलपमेंट हो। तो उसी कड़ी से इसको भी देखा जा रहा है कि जब खुद गए हैं बिना कोई सहायक एडी के, सिर्फ विजय चौधरी जी या उनका जो अपना है उनके साथ, तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक बातें होगी।